अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त है आप उर्दू की क्लास में अपने टीचर डॉक्टर मोहम्मद आज़म रजा तबस्सुम के साथ। अजीज तलबा, आइए आज हम अपने आज के मौजू यानी आपके उर्दू के किताब के सबक नंबर 11 के राइटर इब्ने इंशा से मुलाकात करते हैं। आपको इब्ने इंशा से मुलाकात करवाने के लिए हम आपसे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन आपसे शेयर हो चुकी है, जरा यहाँ नजर लगाइए। ये है इब्ने इंशा, जिन्होंने आपकी किताब में शामिल सबक नंबर 11 लिखा है, जो कि एक सफरनामा है शिराज और किनारे आबे रुकनाबाद। सबक का नाम है और ये इसके राइटर है। अजीज तलबा, आइए इनसे तस्वीरी मुलाकात करने से पहले इनकी शख्सियत से कुछ शनासाई हासिल कर ले, इनकी शख्सियत के बारे में कुछ जान ले। अजीज तलबा, इब्ने इंशा की वजह शोहरत यानी इनको किस हैसियत से जाना जाता है? इनको शायर की हैसियत से जाना जाता है, मज़ाह निगार, सफरनामा निगार, कालम निगार और ब्रॉडकास्टर के नाम हवाले से जाना जाता है। अजीज तलबा, इब्ने इंशा रेडियो पर खबरें भी पढ़ा करते थे, इस वजह से आप एक अच्छे ब्रॉडकास्टर भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्ने इंशा का असल नाम है शेर मोहम्मद खान और तखल्लुस है इब्ने इंशा। ये बहुत ही अहम MCQs है, यानी बारूजी सवाल है। अजीज तलबा, इब्ने इंशा 15 जून 1927 को जलंधर के एक नवाही गांव में पैदा हुए। नवाही गांव से मुराद जलंधर के करीब में यानी गिद्दो नवा में एक गांव था जहां आप पैदा हुए। क्या वे पाकिस्तान के बाद आप कराची तशरीफ ले गए थे, फिर आप कराची में और उसके बाद आप लंदन तशरीफ ले गए। आपका इंतकाल भी लंदन में हुआ था, लेकिन आपकी तदफीन यानी दफन आप कराची में हुए थे। अगर एक और इस हवाले से बात की जाए कि आप किस सदी के शायर या मज़ाह निगार या सफरनामा निगार या कालम निगार थे, तो मेरे बच्चों आपने याद रखना है आपकी सदी 20वीं सदी बनती है। खानदान के बारे में जानते हैं। आपका खानदान जो था वो जलंधर से ताल्लुक रखता था। आपके वालिद ग्रामी चौधरी मुंशी खान थे और वालदा का नाम था मरियम बीबी, और आपके वालिदैन जो थे वो जिमींदारा करते थे, यानी जमींदारी से ताल्लुक था। आपके दादा का नाम लब्बू खान था, वो भी मशहूर जिमींदार थे, उन्हें भी हर कोई जानता था, यानी काफी इज्जत रखते थे। अजीज तलबा, आइए जरा इब्ने इंशा की अमली जिंदगी को, तालीम और तरबियत को देखें। तो आप जैसा कि एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इतने अमीर ना थे, दरमियाने मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे। आपने अपने इलाके से ही मैट्रिक की और मैट्रिक करके आप अंबाला छावनी में मिलिट्री अकाउंट्स में क्लर्क भर्ती हो गए। अजीज तलबा, लेकिन मैंने आपसे कहा था बड़ी मंजिल के मुसाफिर छोटे छोटे मसाइब से घबराया नहीं करते। यही वजह थी कि इब्ने इंशा को उसूले इल्म का बहुत शौक था। कम आमदनी के बावजूद उन्होंने तालीम जारी रखी। आजमाइश वाली जिंदगी गुजारने के बावजूद उन्होंने अपने शौक के रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त न की, सारी रुकावटों को दूर किया। देखिए 1946 में आपने जामिया पंजाब से यानी पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया। जामिया उर्दू जुबान में यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। फिर दिल्ली में आपने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर में मुलाजमत की। पहले आपने मिलिट्री अकाउंट्स में काम किया अंबाला में, फिर जब आपने BA कर लिया तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर में तशरीफ ले गए। 1953 में आपने कराची यूनिवर्सिटी से MA किया और 1962 में नेशनल बुक काउंसिल के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। टोक्यो बुक डेवलपमेंट प्रोग्राम के आप वाइस चेयरमैन भी थे, और दिलचस्प बात यह कि एशियन को पब्लिकेशन प्रोग्राम टोक्यो की मरकजी मजलिस अदालत के रुकन भी थे। अजीज तलबा, आपके हवाले में हमने कहा कि आप एक कालम निगार थे, तो यहाँ देखिए आपकी मालूमात के लिए कि इब्ने इंशा के कालम जो है रोजनामा जंग में शाया होते थे, जो कि कराची से एडिशन शाया होता था। इसी तरह रोजनामा इबरोज जो कि लाहौर से शाया होता था, उसके हफ्त रोजा एडिशन, हफ्त रोजा कहते हैं जो 6 दिन के बाद 7वें दिन यानी जैसे संडे है 7 दिनों के बाद निकलता था। इसके अलावा अखबार जहां के हफ्त रोजा एडिशन में भी आपने फकाहिया कालम
लिखे। अजीज तलबा, आपकी तहरीरें तंज़ो मज़ाह से भरपूर होती थी। दिलचस्प बात देखिए कि 1947 से लेकर 1949 तक आपने ब्रॉडकास्टर की हैसियत से रेडियो में काम किया। जब रेडियो का यूनिट पाकिस्तान में मुंतकिल हुआ तो आप चूंकि खबरें पढ़ा करते थे तो रेडियो यूनिट के साथ आप भी कराची में तशरीफ ले आए, कराची मुंतकिल हो गए। अजीज तलबा, आइए जरा आपकी कुतब के हवाले से बात कर ले। आपकी शायरी के 2 शेरी मजमूए आपकी जिंदगी में ही शाया हो चुके थे। एक मजमूए का नाम था चांद नगर और उस बस्ती के कूचे में। 1976 में ये मजमूए शाया हुए। आपकी आसानी के लिए और दिलचस्पी के लिए मैंने आप लोगों के लिए इन मजमूओं के टाइटल्स तलाश करके रखे हुए। फिर आपने 1960 में चीनी नज़्मों का मंजूम उर्दू तर्जमा भी किया। मंजूम तर्जमा बेटे ये होता है कि आप शायरी का तर्जमा भी शायरी की सूरत में करें, यानी नज़्मों का तर्जमा नज़मिया सूरत में ही आपने किया। आपकी किताबों के नाम शायरी की कुतब में उस बस्ती के कूचे में, चांद नगर, दिले वाशी, ये आपकी शायरी की किताबें तीनों। और चौथी दिलचस्प किताब है बिल्लू का बस्ता। बिल्लू का बस्ता बच्चों के लिए आपकी लिखी गई नज़में थी। अजीज तलबा, सफरनामों की बात करते हैं। आपके सफरनामों में आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताकुब में, चलते हो तो चील को चलिए, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, ये आपके सफरनामे हैं और आपके सफरनामों को ज्यादा शोहरत हासिल है। दीगर कुतब में खुमारे गंदम, उर्दू की आखिरी किताब, ये भी आपकी किताबें हैं। अजीज तलबा, कोई भी बड़ा राइटर होता है उसका एक अपना स्टाइल होता है, अपना उसलूब होता है। इब्ने इंशा का भी एक उसलूब था और वो उसलूब क्या था कि आपकी तहरीर निहायत सादा थी और रवा होती थी कि कारी पढ़ता ही पढ़ता चला जाता था। ठीक है जी, तंज पाया जाता था, मजाक भी किया करते थे और सबक मिलता है आपकी तहरीरों से। पैरोडी भी थी और इसके अलावा आपने मौजूआत बहुत वसी थे, आपने वसी मौजूआत पर लिखा। मगर दिलचस्प बात यह है कि आप लिखने में हमेशा इख्तिसार से काम लेते थे, यानी छोटे छोटे जुमले लिखा करते थे। अजीज तलबा, आपके कलाम में एक और खूबी ये थी कि आपके कलाम में शोखी पाई जाती थी। क्या चीज पाई जाती थी? शोखी। इंतकाल और तदफीन के हवाले से बात की जाए, आपका इंतकाल 11 जनवरी 1978 को लंदन में हुआ और आपकी तदफीन कराची में हुई। अजीज तलबा, आपकी तदफीन, मैंने आपकी कब्र को भी वहां से कतबा, आपकी कब्र की भी तस्वीर ले रखी है, वो भी आपको दिखाते हैं। 1978 में ही अजीज तलबा आपको सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला। अब यहाँ दिलचस्प बात यह कि 1978 में आपने एक गजल लिखी थी। गजल क्या थी? इरशा जी उठो अब कूच करो। ये बेटे आपने यूट्यूब से गजल सुननी है, मौजूद है। इरशा जी उठो अब कूच करो। अब इस गजल के लिखने के 1 माह बाद आपका वसाल हो गया, वफात पा गए। लेकिन आपके एक दोस्त है कतील छपाई, उन्होंने इस गजल का जवाब लिखा, ये किसने कहा तुम कूच करो, बातें ना बनाओ इंशा जी। ये गजल कतील छपाई ने इस गजल के जवाब में लिखी। आइए गजल के 2-2 अशआर सिर्फ देखते हैं, फिर हम इब्ने इंशा से तस्वीरी मुलाकात करते हैं। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वहशी को सकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इस दिल के दरीदाए दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही, जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या। अजीज तलबा, आप जरा कतील छपाई के 2 अशार देख ले आपकी दिलचस्पी के लिए। ये किसने कहा तुम कूच करो, बातें ना बनाओ इंशा जी, ये शहर तुम्हारा अपना है, इसे छोड़ ना जाओ इंशा जी। जितने भी यहाँ के बासी हैं सबके सब तुमसे प्यार करें, क्या इनसे भी मुंह फेरोगे, ये जुल्म ना ढाओ इंशा जी। अजीज तलबा, ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा है कि आपने 2 गजलों को आज सुनना भी है। आइए जरा आप इंशा जी से तस्वीरी मुलाकात करते हैं। ये है इंशा जी जो कि आपको दिखाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंशा जी का ये जुमला देखिए, ये शेर देखिए, ये लोग तो महज सहारे हैं,
इंशा जी हम तो तुम्हारे हैं। अजीज तलबा एक और शेर देखिए, ये समंदर ही इजाजत नहीं देता वरना, ये समंदर ही इजाजत नहीं देता वरना, मैंने पानी पे तेरे नक्श बना देने थे, मैंने पानी पे तेरे नक्श बना देने थे। अजीज तलबा दिलचस्प मज़ाहिया और तंजिया जुमला देखिए कि इब्ने इंशा कहते हैं लोग वजारत का हलफ उठाने के बाद कोई और जिम्मेदारी नहीं उठाते। लोग यानी तंज कर रहे हैं, लोग वजारत का हलफ उठाने के बाद कोई और जिम्मेदारी नहीं उठाते। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। हुआ ये कि एक अजीजा जिससे इब्ने इंशा की बहुत अच्छी गपशप थी, अजीजा यानी उनकी रिलेटिव में थे, एक खातून थी, तो एक दफा इब्ने इंशा की उनसे मुलाकात हुई। इब्ने इंशा ने उनसे पूछा कि आपकी अब इस वक्त उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा भाई 30 बरस। इब्ने इंशा ने कहा यार ये तो बहुत ज्यादती है कि 5 साल पहले मिले थे तब भी आपने बताया था 30 बरस, और आज 5 साल बाद भी आप 30 बरस की। तो वो बोली अच्छा, उन्होंने जो जवाब दिया, इब्ने इंशा जी कहते हैं मैं शर्मिंदा हो गया और लाजवाब हो गया। उन्होंने कहा भाई बात इस तरह से, इंसान की एक जुबान होनी चाहिए, ये नहीं है कि इंसान कल कोई और बयान दे दे, आज कोई और बयान और कल कुछ और बयान दे दे। आप मुझसे 5 साल बाद भी पूछेंगे ना तो इंशाल्लाह यही जवाब मिलेगा कि मेरी उम्र 30 साल है। इब्ने इंशा कहते हैं मैं खामोश हो गया। अब जरा एक और मजा देखिए, इब्ने इंशा दिलचस्प बात करते हैं, कहते हैं मुझ में और मेरी बीवी में बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। क्या कि नींद की गोलियां वो खाती है और सुकून मुझे मिलता है। अजीज तलबा चलिए आगे बढ़ते हैं, इब्ने इंशा की किताबों से मुलाकात करवाते हैं। किताबों के टाइटल मैंने आप लोगों की दिलचस्पी के लिए यहाँ जमा कर रखे हैं ताकि इम्तिहानी नुक्ता नजर से भी ये बड़ा मावन होता है कि आपके ज़हन आपसे कोई किताब पूछी जाए तो आपको पता हो इब्ने इंशा की ये किताब हमने देखी है। कोशिश कीजिएगा बाजार में जाके खरीद लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो किसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लीजिएगा। अजीज तलबा इब्ने इंशा की किताब खुमारे गंदम का टाइटल आपको दिखाया, ये अगली किताब है इस बस्ती के कूचे में। इस बस्ती के कूचे में इब्ने इंशा की ये शायरी की किताब है। दिले वहशी ये भी इब्ने इंशा की किताब है और शायरी की किताब है। चलिए दुनिया गोल है, दिलचस्प टाइटल है कि चूंकि ये मज़ाहिया किताब है तो इस वजह से इसका टाइटल भी मज़ाहिया रखा गया है। जी ये सफरनामा है इब्ने बाते इंशा जी की। आगे बढ़ते आवारा गर्द की डायरी, ये भी इब्ने इंशा का सफरनामा है। चले जी ये है वो नज़मिया किताब जो बच्चों के लिए लिखी गई, बिल्लू का बस्ता। ये है इब्ने इंशा की नज़मों की किताब जो उन्होंने नज़में बच्चों के लिए लिखी। चांद नगर ये भी आपकी शायरी की किताब है। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर ये इब्ने इंशा की मेरे बेटे सफरनामों पर मुश्तमिल किताब है। चलिए ये दिलचस्प इक्तिबास देखते हैं भैंस के मतलब। कहते हैं भैंस बहुत मुफीद जानवर है, पंजाब के बेशतर इलाकों में इसे मझ के नाम से पुकारा जाता है। कद में अकल से थोड़ी बड़ी होती है, ये जो मुहावरा आप बोलते हैं ना अकल बड़ी या भैंस, उस मुहावरे पर बात की है इन्होंने, ठीक है। कद में अकल से थोड़ी बड़ी होती है, चौपायों में वाहिद जानवर है जो मौसीकी का ज़ौक रखता है, इसलिए लोग इसके आगे बीन बजाते हैं। अब ये भी वो जो मुहावरा बोलते हैं आप भैंस के आगे बीन बजाना, उसका तज़किरा किया। भैंस दूध देती है लेकिन ये काफी नहीं होता, लिहाजा बाकी दूध गवाला देता है और इन दोनों के बाहमी ताउन से हम शहरियों का काम चलता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। इब्ने इंशा की उर्दू की आखिरी किताब उससे इंतखाब है। चलिए जी ये किताब आपको दिखाई दे रही है इब्ने बतूता के ताक़ुब में, ये भी आपके सफरनामे हैं, सफरनामों का मजबूआ है। किस्सा एक कवारे का ये भी इब्ने इंशा का एक मजमून है। अब अजीज तलबा जो किताब आपको दिखाई दे रही है ए हमीद की लिखी हुई किताब है जिस पे लिखा हुआ है इब्ने इंशा यादें बातें बहार खजा। ए हमीद इनके बड़े अच्छे दोस्त थे जिन्होंने इब्ने इंशा की याद में ये किताब लिखी। हाँ जी आइए, अक्सर इक्तबासात जो हम पढ़ रहे होते हैं मज़ाहिया वो है उर्दू की आखिरी किताब से, और उसके राइटर कौन है इब्ने इंशा, और किताब के बिल्कुल कार्नर पे देखे तंजिया जुमला लिखा हुआ है नामंजूर कदा टेक्स्ट बुक बोर्ड। जी अजीज तलबा आवारा गर्द की डायरी
आगे बढ़ते हैं, ये नायाब तस्वीर देखिए जी, ये तस्वीर इब्ने इंशा की, आप मेजबान हशमतुल्लाह लोधी के साथ, ये दूसरी तरफ जो ऐनक वाले है जिस पे सर्कल मैंने रखा हुआ है, ये हशमतुल्लाह लोधी है। अकील अब्बास जाफरी का एक प्रोग्राम था क्विज रेडियो पाकिस्तान पे, उसमें ये बैठे हुए आप उसमें बतौर मेहमान खसूसी थे। अजीज तलबा चले आगे बढ़ते हैं, इब्ने इंशा से मजीद मुलाकात करते हैं। ये देखिए ये 4 तस्वीरें, ये बड़ी नायाब तस्वीर है, 1959 की ये तस्वीर है। इसमें ये जो है ग्लासेस वाले बैठे हैं, ये है इब्ने इंशा, ठीक है, और ये है एक है मुनीर न्याजी, एक है ए हमीद और एक है इशफाक अहमद। और देखे चारों बहुत बड़े राइटर हैं। आप गूगल पे किसी का नाम भी सर्च करके बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं इनसे। जी, रात आकर गुजर भी जाती है, एक हमारी सहर रही होती। इब्ने इंशा का शेर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 40 बरस, मतलब इब्ने इंशा को अपने मदाहों से, यानी मोहब्बत करने वाले, तारीफ करने वाले, हम जिसे फैंस कहते हैं इंग्लिश में, 40 बरस नहीं, आज 42 बरस हो चुके हैं। फिर से आंखों में ख्वाब इंशा जी, फिर से आंखों में ख्वाब इंशा जी, इज्तनाब 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 इंशा जी। अजीज तलबा आगे बढ़ते हैं, जरा ये दिलचस्प इक्तिबास पढ़ते हैं। कुत्तों और आशिकों में कई चीजें मुश्तरक हैं, दोनों रातों को घूमते हैं और अपना अपना कलाम पढ़ पढ़ कर लोगों को जगाते हैं और ईंट और पत्थर खाते हैं। हाँ, एक कुत्ता लैला का भी था, लोग लैला तक पहुंचने के लिए उससे प्यार करते थे, उसकी खुशामद करते थे, जिस तरह साहेब के सेक्रेटरी या चपरासी की करनी पड़ती। अब ये देखें जहां दिलचस्प इक्तिबास है, मैंने आपको शुरू में बताया, तंज भी करते हैं कि किसी अफसर से मुलाकात करनी हो, पहले उसके चपरासी से आपको बहुत ज्यादा उसके साथ खुशामद करनी पड़ेगी, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, चाय पिलानी पड़ेगी। जी, अगला इक्तिबास देखिए, गधे 2 तरह के होते हैं, एक 4 पांव वाले और एक 2 पांव वाले। सींग इनमें से किसी के सर पर नहीं होते। आजकल 4 पांव वाले गधों की नस्ल घट रही है और 2 पांव वालों की बढ़ रही है। ये भी अभी जो आपने किताब देखी उसी से इक्तिबास था। चलिए जी, एक और मजाहिया इक्तिबास देखिए, कहते हैं शादी से पहले मर्द बोलता है, इजहार मोहब्बत वगैरह करता है और औरत सुनती है। शादी के बाद औरत बोलती है और मर्द सुनता है। फिर एक रोज ये दोनों बोलते हैं और मोहल्ले वाले सुनते हैं। जिसकी जिंदगी में ये तीनों मरहले ना आए उसे मुकम्मल या कामयाब नहीं समझा जाता। अजीज तलबा ये देखिए, ये है इब्ने इंशा की कब्र, कराची में तदफीन है। यहाँ पे किसी कब्र पे कतबा नहीं लगा, ये एक ही जगह पे 5 कब्रें हैं, यानी आपके 5 रिश्तेदार इकट्ठे दफन है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते इनमें से कौन सी कब्र है, लेकिन वहां एक फूल वाला है जिसने एक राइटर के मुताबिक ये जो कब्र दरमियान वाली दिखाई दे रही है, इस कब्र का तायन किया है कि ये इब्ने इंशा जी की कब्र है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या पर्दा इब्ने इंशा की किताब है। यहां जरा नजर लगाइए, एक साथ सारी किताबें हैं जी। उर्दू की आखिरी किताब इब्ने बतूता के ताक़ुब में, दुनिया गोल है, खुमारे गंदुम, नगरी नगरी फिरा, मुसाफिर, और ये किताब का नाम नजर नहीं आ रहा। आपसे क्या पर्दा, बातें इंशा जी की। अजीज तलबा चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हो तो चीन को चलिए। दिलचस्प टाइटल है, मजाहिया टाइटल है, और ये एक सफरनामा है अजीज तलबा, इब्ने इंशा का सफरनामा, चलते हो तो चीन को चलिए। अजीज तलबा इस तरह हमारी आज इब्ने इंशा से की गई मुलाकात जो है वो मुकम्मल हुई। अब मेरे बच्चे किसी का कोई सवाल है, किसी तालिब इल्म का कोई सवाल है तो मुझसे सवाल कीजिए इब्ने इंशा के तारुफ में से, ताकि आप लोगों को जवाब दिया जाए और इम्तिहानी नुक्ता नजर से हमारी अच्छे से तैयारी हो सके। जी, किसी का कोई सवाल है तो मेरे बेटो सवाल कीजिए।